हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फ्रॉग पार्क। ओह नो फ्रॉग पार्क नहीं, वेलकम टू माय चैनल सिमरर गार्डनिंग ब्लॉग। ये मैं एक मेरे पड़ोस में ही घर के पास एक पार्क बना हुआ है, तो वहाँ मैंने इतने सुंदर गुड़हल के सारे प्लांट्स देखे और पूरा पार्क ये गुड़हल की झाड़ियों से भरा हुआ था। इतने प्लांट्स थे गुड़हल के कि आपको मैं क्या बताऊं। यहाँ पर जैसे हम घर पर गुड़हल का प्लांट लगाते हैं तो एक फूल मुश्किल से आता है, और उसको भी हम इतना सहेज के रखते हैं, और उसमें कितनी सारी हम उसका सानी पानी करते हैं, कितना हम उसकी फर्टिलाइज़र और मिली बग्स आ जाते हैं। और यहाँ देखिए, इन प्लांट्स पर एक भी मुझे मिली बग नहीं नज़र आया। और ये खुले में पार्क में ये सारी झाड़ियाँ जो हैं गुड़हल की, और इतने बड़े बड़े प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स लगे हुए थे कि मैं ये देख के हैरान रह गई कि कुदरत के भी क्या नज़ारे हैं। कि ये जो प्लांट्स हैं कुदरत ने दिए हैं हमें, वो अगर प्राकृतिक उसमें रहें, एटमॉस्फेयर में रहें, तो उसमें इनको कुछ होता ही नहीं है, और ये अपने आप को ठीक कर देते हैं। अगर कोई मिली बग होएगा भी सही इनमें, तो वो अपने आप ही भाग जाएगा। लेकिन हम अपने घर पे तो मिली बग से परेशान हो जाते हैं। कभी मिलीबग फूल में घुस जाएगा, कभी सारी डंडी वो सफ़ेद कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरे बराबर, मेरी ऊंचाई के बराबर, 5.5 फुट के बराबर ये सारे प्लांट्स, और इतने हेल्दी प्लांट्स मैंने कहीं नहीं देखे। और मैंने जब यहाँ रेजिडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन सब ने मिलकर ये गुड़हल के प्लांट्स लगाए हैं, और पूरी लेन चारों तरफ गुड़हल ही गुड़हल हैं। इतने सुंदर इनकी फ्लावरिंग हो रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ये पार्क कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, और मैंने अपना कैमरा ऑन किया और मैं चल पड़ी अपने कैमरे से इन सब को शूट करने। लेकिन इनमें सबसे अच्छी मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई गड्ढे तो नीचे हैं, उनके साफ सफाई बहुत है। कोई माली जरूर आता होगा इनकी देखभाल करने। लेकिन इनकी फ्लावरिंग की जो क्वालिटी है, जो फ्लावर्स हैं, वो बड़े प्यारे थे। और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक ही प्लांट पर एक ही फूल होगा, जबकि हम जो गमले में लगाते हैं, मैं अपने घर पे लगाया है मैंने, वहाँ पर 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पूरी झाड़ी जो है, पूरा जो प्लांट है गुड़हल का, इसके ऊपर इतने प्लांट्स की मैंने फर्स्ट टाइम देखे कि पूरा ये गुड़हल के फूलों से भरा हुआ ये प्लांट। तो सब लोग इसको ये गुड़हल का पार्क बोलते हैं, गुड़हल पार्क इसका नाम रखा हुआ है। और इसमें कुछ ये प्लांट्स और भी मुझे दिखे, तो उसमें वाइट फ्लावर्स थे इनमें। तो ये मुझे इनका नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर मेरे से ये शेयर कीजिए। इसमें वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स थे और बड़े प्यारे से लग रहे थे। इनकी लीव्स तो गुड़हल के टाइप की थी, और पूरा फूल खिला नहीं था, बस छोटे छोटे बडिंग्स बहुत थी इनमें। और जो ये इनके जो हेल्दी प्लांट्स थे, और मॉनसून में तो सभी प्लांट्स को, चाहे घर के हों, ये देखिए ये इस तरीके के छोटे छोटे फूल सफ़ेद रंग के यहाँ पर वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं। घर पर मैं जैसे ये बता रही थी कि मैं इतना ध्यान रखती हूँ, कभी हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, कभी ड्राई फर्टिलाइज़र, कभी हम वाटर फर्टिलाइज़र, और इसके साथ साथ उसके ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं। मैं नींबू का लेमन एंजाइम बनाती हूँ मिली बग्स को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ कोई मिली बग का निशान नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो इतना प्यारा, फर्स्ट टाइम मैंने ये गुड़हल के फ्लावर्स देखे। और भी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मुझे ये पार्क भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क था ये। और इसके जो प्लांट्स थे तो इतने प्यारे और हेल्दी, क्योंकि मॉनसून तो है, तो मॉनसून में तो सारे ही प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं, और हमारी कुदरत जो है वो हरी चादर ओढ़ लेती है। तो ये हरी चादर जो उसकी होती है, हरियाली, वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम तो कहीं भी किसी कोने में भी अगर कोई घास फूस भी उगाए तो वो भी मॉनसून में अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ इनकी जो मॉनसून में जो इनकी ब्यूटी है प्लांट्स की, वो अलग ही दिखती है।
ऑटम में, पतझड़ में सूखा सूखा सा नज़र आता है, लेकिन मॉनसून में क्योंकि एयर में भी ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, तो ये मुझे गुड़हल से जैसे ही फ्लावर्स लग रहे हैं वाइट कलर के। और मतलब रेड एंड वाइट बहुत प्यारे फ्लावर्स थे ये वाले। और इसके साथ साथ चंपा के भी प्लांट्स लगे हुए थे। और बहुत बिग पार्क है ये, काफ़ी बड़ा पार्क मेरे को देखने को मिला। लेकिन ये नहीं था कि किसी कोने में कचरा पड़ा हुआ है या कोई कोना कहीं घास बड़ी हुई है, बिल्कुल इवन घास बिल्कुल ऐसे बराबर थी। और यहाँ मैंने देखा सूर्यास्त होते हुए, सनसेट। तो मैंने जूम किया, इतना प्यारा सनसेट मुझे यहाँ से दिखाई दिया, तो मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये सनसेट। तो कई बार सनसेट का जो व्यू है बहुत ही अच्छा मिल जाता है शाम को, और वो भी अगर खुला इलाका हो तो वहाँ तो बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। तो इस तरीके से ये मैंने सारा पार्क ये घूमी, और कई मैं आधा पौने घंटे तक यहाँ पर वॉक करती रही, और मेरा घर आने को दिल नहीं कर रहा था। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब